लिनक्स में एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या हमारे पास ऑप्शन होता है? बाय डिफॉल्ट क्या ऑप्शन होता है? विंडोज का एक फोल्डर है, मैं क्या पिंग कर पा रहा हूं अपनी मशीन को? देखते हैं यहां से 192.168.40.1 क्या मैं अपनी विंडोज की मशीन को पिंग कर पा रहा हूं? उसने कहा यस आप पिंग कर पा रहे हैं। जब मैं पिंग कर पा रहा हूं तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? यम इंस्टॉल CIFS utils और SAMB सांबा क्लाइंट, ये दो वो पैकेज हैं। अगर मैं इनको इंस्टॉल कर दूं अपनी विंडोज की मशीन पे, अपनी लिनक्स की मशीन पे, तो मेरी लिनक्स की मशीन सांबा का क्लाइंट बन जाएगी। सर्वर नहीं बना रहा अभी, मैं सिर्फ क्लाइंट की बात कर रहा हूं। उसने मुझे कहा कि तुमने अपने सिस्टम में CD-ROM माउंट नहीं की हुई, माउंट करो और फिर इंस्टॉल करो। अब फैसल भाई बताएंगे हमारी वो कौन सी दो कमांड्स हैं जिससे माउंटिंग होती है, ठीक है ना? ये देखो भाई, पिंग किया मैंने, ये मेरी विंडोज की मशीन है, जिस विंडोज की मशीन के ऊपर मैं, ये देखो, नहीं सॉरी ये थोड़ी है, ये 1, ये मेरी विंडोज की मशीन है जो पिंग कर रही है। अब मुझे विंडोज की मशीन के ऊपर एक फोल्डर है जो कि मैंने अभी अभी बनाया आपके सामने, ये देख लें आप। C ड्राइव में गया और ये एक नया फोल्डर बना दिया, किस नाम से? शाहजी के नाम से, और शाहजी का मैंने सब बड़ा लिखा है। राइट माउस क्लिक की, इसकी भी प्रॉपर्टी में गया और इस शाहजी के फोल्डर को शेयरिंग में गया और इसको कहा शेयर कर दो। किसको शेयर कर दो भाई? बस शेयर कर दो, मैंने कह दिया एवरीवन को शेयर कर दो। और कौन सा शेयर करो? रीड राइट, ये शेयर कर दिया, ये डन कर दिया, ये कर दिया क्लोज। शाहजी के नाम से एक फोल्डर है जो मैंने शेयर कर दिया है। ये मशीन मेरी पिंग हो रही है, अब मुझे उसे एक्सेस करना है। क्या करूंगा भाई? ये बता रहे हैं फैसल भाई, क्या करूंगा, कैसे करूंगा? लैब कराना पड़ेगी तुम्हें सही से भाई। चाहे सांबा क्लाइंट, मैं सांबा क्लाइंट हूं, ये आईपी विंडोज की भी हो सकती है, ये आईपी अगर सांबा कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है लिनक्स पे तो ये आईपी लिनक्स की भी हो सकती है। आपको यहां पर ये लिखना है SMB क्लाइंट -L का मतलब है मुझे लिस्ट चाहिए, मैं एक सांबा का क्लाइंट हूं, मुझे लिस्ट चाहिए इस वाली मशीन के शेयर फोल्डर्स की, और उसका यूजर नेम, जिस यूजर नेम से मुझे एक्सेस के राइट्स हैं वो ये यूजर नेम है। तो अगर मैं दूंगा किसी भी विंडोज की मशीन का यूजर नेम या लिनक्स की मशीन का यूजर नेम, तो वो मुझे अपने शेयर फोल्डर दिखा देगी जो उसने सांबा से, जो उसने विंडोज के लिए शेयर किए होंगे। अब यहां देखो शाहजी के नाम का एक फोल्डर भी आ रहा है। सबसे पहले आपने ये वाला काम करना है, इससे वो आपको सिर्फ शो करेगा। और फिर दूसरी कमांड कौन सी है? मैं यहां लिखा, मैंने कहा माउंट करो //192.168.40.1 शाहजी मेरे MNT के ऊपर माउंट कर दो, -O यूजर नेम इज इक्वल टू, जो मेरे पास यूजर नेम था वो मैंने दे दिया। क्या मैसेज दिया उसने? कह रहे MNT के साथ कुछ मसला है। अच्छा, MNT MKDIR विन डाटा, MKDIR, एक मिनट, विन डाटा, ये कह रहे हैं जब आप विंडोज के फोल्डर को शेयर करते हैं तो विंडोज के फोल्डर में क्या, किस तरह से लिखा जाता है, और यही लिनक्स का अगर फोल्डर होता तो मैं कैसे लिखता वो जरा देख लें। माउंट करता
IP लिखता 192.168.40.1/शाजी और फोल्डर का नाम देता लिनक्स डाटा। विंडोज के शेयर में और लिनक्स के शेयर में बस ये एक डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। विंडोज के शेयर को एक्सेस करने जाएंगे सांबा के थ्रू तो // और स्लैश करके फोल्डर का नाम देना होगा। कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में, और जिस फोल्डर से माउंट करना है वो बताना है। लिनक्स के फोल्डर में // दो नहीं लगाने होते हैं, सिर्फ लिनक्स की मशीन का IP देंगे, कॉलन लगाएंगे और फोल्डर का नाम दे देंगे। तो ये डिफरेंस है विंडोज और लिनक्स के शेयर फोल्डर्स को एक्सेस करने में। तो अब मैं अगर यहाँ से ये फोल्डर एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो कैसे करूँगा भाई? कमांड लिखी माउंट की, उसने मुझसे पासवर्ड पूछा, मैंने सही पासवर्ड डाल दिया, उसने मुझे मैप कर दिया। अब अगर मैं आपको जाके दिखाऊं तो ये मेरा इस मशीन का शाजी का फोल्डर यहाँ पे मैप हुआ है विन डाटा के फोल्डर पे। सिंपल है ये। अगर इसको FS टैब में डाल रहा हूँगा, अगर इसको FS टैब में डाल रहा हूँगा तो वही एंट्रीज करूँगा जो मैंने यहाँ की थी। अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो आखिर की FS टैब की 2 लाइनें दिखा दो। मेरी मर्जी, मैं ये वाला मेथड जो कि अब पुराना हो गया, ऑब्सोलीट हो गया है, मैं चाहूँ तो ये वाला मेथड यूज़ कर लूँ, और ये वो मेथड है जो अब RHEL 8 के RHCSA के अंदर आता है, उसमें नेट डेप वाला मेथड यूज़ नहीं होता। करने को आप कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है आप एग्जाम में अगर कोई ऐसी चीज़ करेंगे जो आपने बुक में पढ़ी हुई नहीं है तो हो सकता है आपको नंबर ही ना मिले। अब उसकी बुक के अंदर ये होता है x-systemd.requires SB लगा हुआ है, और जिस सर्विस की रिक्वायरमेंट है उस सर्विस का बता दें कि ये सर्विस चलेगी तो आगे वो चलेगा। नहीं, ये एक सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब ये है कि जो मैंने हिस्ट्री के अंदर ये जो मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, इसका काम सिर्फ विंडोज के शेयर फोल्डर को एक्सेस करना नहीं है। अगर लिनक्स के ऊपर भी सांबा का सर्वर बना हुआ होगा तो यही क्लाइंट और यही सब कुछ चाहिए होगा और यही पैटर्न होगा। बाय डिफॉल्ट हमारा जो हम जो नॉर्मली इसको यूज करते हैं वो यहाँ पे कर रहे होते हैं, लिनक्स टू विंडोज, तो लिनक्स टू विंडोज या विंडोज टू लिनक्स। सही, अभी तो हमने विंडोज टू लिनक्स, विंडोज हमारा क्लाइंट है, सॉरी विंडोज हमारा सर्वर था, लिनक्स हमारा क्लाइंट था, तो हमने ये वाला काम किया है। ये वाला विंडोज हमारा सर्वर है, लिनक्स हमारा क्लाइंट है, ये उसको सर्व कर रहा है, तो ये हमने किया अभी। फिर बाद में हम ये करेंगे, इसको सर्वर बनाएंगे और विंडोज को एज अ क्लाइंट भी यूज कर सकते हैं और लिनक्स को भी एज अ क्लाइंट यूज कर सकते हैं। उस वक्त हम ये वाला काम कर रहे होंगे, यानी कि कल हम ये वाला काम कर रहे हैं, आपको दिखा रहे होंगे एक चीज, और दूसरा आपको प्रोटेक्टेड NFS भी मैं यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा दूँ। इन्होंने एक सवाल किया है, सवाल मैं थोड़ा समझा नहीं लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ जवाब देने की। शायद इन्होंने सवाल किया है कि ये जो हमारा इस फोल्डर के साथ मैपिंग हुआ है ये किस फोल्डर से, किस प्रोटोकॉल से हुआ है। तो इसका प्रोटोकॉल यहाँ पे लिखा हुआ है CIFS। अगर कोई चीज़ NFS से माउंट होती है तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है NFS, उसका वर्जन आता है। अगर कोई चीज़ CIFS से होगी तो यहाँ लिखा हुआ आएगा CIFS, बस ये बता देगा। और इसका एक और, इसको देखने का चले फिर वो मैं कल आपको बताऊंगा, उसकी वजह से एक और भी होती है वो स्टेटस की, चले वो फिर मैं आपको बताऊंगा कल। ये मैं सेव नहीं कर रहा, ये तो मैंने रिकॉर्ड भी शायद नहीं किया है, ये अगर रिकॉर्ड किया भी है तो ये तो आपने पहले भी देखा होगा।